हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है, वो क्या चाहते हैं आपके साथ। चाहे आप इन टच हो या आउट ऑफ टच हो, इन दोनों सिचुएशंस में आप ये रीडिंग देख सकते हो। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीड और देखते हैं कि क्या इंटेंशन है आपके पर्सन की आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर जो उनका आपके साथ है। लेट्स फाइंड आउट। लेट्स सी क्या इंटेंशन है आपके पर्सन की आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। व्हाट आर दे इंटेंडिंग विद यू, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं इस कनेक्शन में आपके साथ। लेट्स फाइंड आउट। King of Pentacles, Five of Swords। आपका पर्सन जो है आपके साथ स्टेबिलिटी डिज़ायर कर रहे हैं। चाहे आप इन टच हो, चाहे आप आउट ऑफ टच हो, आपका पर्सन राइट नाउ अपनी ज़िंदगी में उस जगह पर है जहाँ पर उसको अपनी लव लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, जहाँ पर उसको जब वो आपके बारे में सोचते हैं या आपके साथ जो कनेक्शन है उसके बारे में सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका एक दिल जो है वो सबसे ज़्यादा ये कर रहा है राइट नाउ कि ये कनेक्शन इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी ऐड कर सके। दैट्स व्हाट दिस पर्सन इज एमिंग फॉर। शादी करनी है नहीं करनी वो बात की बात है, लेकिन आपकी प्रेजेंस उसकी लाइफ में कितनी स्टेबिलिटी ऐड करती है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपके पर्सन को। सो करंट सिचुएशन में चाहे आप इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, आपका पर्सन जब आपके बारे में सोचता है तो एक ही चीज़ उसको चाहिए। जब आपके कनेक्शन के बारे में सोचता है तो एक ही चीज़ उसको चाहिए कि आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ जो है वो स्टेबल हो सके और इसकी ज़िंदगी में एक एडिशन की तरह इसकी ज़िंदगी का पार्ट बने, हिस्सा बने, बजाय इसके कि आप दोनों की फ़ाइट हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहे, आर्ग्यूमेंट्स हो, डिसएग्रीमेंट्स हो। वो चीज़ उसे नहीं चाहिए। सो उसकी इंटेंशन राइट नाउ जो है वो सिर्फ यही है कि क्या आप उसकी ज़िंदगी में वो स्टेबिलिटी, वो हैप्पीनेस ऐड कर सकते हो जो वो चाहता है, हाँ या ना। वो ये परखना चाह रहा है आपको, आपके साथ रहते हुए जानना चाह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि आप उसकी ज़िंदगी का वो हिस्सा बन जाओ जो उसकी ज़िंदगी में एक सुकून ऐड करे। सो मुझे लगता है कि दैट इज़ व्हाट योर पर्सन इज एमिंग फॉर। चाहे वो आपके साथ है, चाहे वो अपनी लव लाइफ में किसी के साथ भी है, जब भी ये पर्सन अपनी लव लाइफ के बारे में सोचता है तो दैट्स व्हाट दे वांट। और क्या इंटेंड कर रहा है आपका पर्सन आपके साथ। मुझे लगता है कि राइट नाउ शायद आप दोनों के दरमियान में जो इश्यूज़ हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि राइट नाउ आप और आपके पर्सन के दरम्यान में काफ़ी सारे इश्यूज हों और जिसकी वजह से आप दोनों की बातचीत उस तरह से कुछ खास नहीं हो रही होगी, लेकिन आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है अगर ऐसी सिचुएशन है। और दूसरा एक और चीज़ मुझे लग रहा है कि अगर आपने अपने पर्सन को छोड़ा या इसने आपको छोड़ा इसलिए क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में इसका कैरियर पाथ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपकी तरफ एक्शन लेगा। स्पेशली अगर आप नो कम्युनिकेशन में हो तो ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है और आपको मिस कर रहा है और चाहता है कि अब वो इस कनेक्शन को परसू करे। स्पेशली अगर इससे पहले फाइनेंशियल इशूज थे तो मुझे लगता है कि उसको काफ़ी हद तक इसने काबू कर लिया होगा और इस सिचुएशन में होगा जहाँ पे ये आपकी तरफ अपना कदम बढ़ा सके या अपनी लव लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग किस्म की कनेक्शन के लिए रेडी हो। जैसे कि हो सकता है कि अगर ये शादी की एज है इस इंसान की और शायद फाइनेंशियली जो है पहले वो स्ट्रांग नहीं था, लेकिन अब क्योंकि वो स्ट्रांग है या अब क्योंकि उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है एक रिलेशनशिप की, तो हो सकता है कि वो आपकी तरफ कोई कदम ज़रूर बढ़ाए आने वाले दिनों में। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि इसको जो ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन है वो अब फर्दर जो है वो नहीं चाहिए, ना आपके साथ ना किसी और के साथ। तो आपको लेकर जब वो सोच रहा है तो वो आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाह रहा है और स्टेबल कदम बढ़ाना चाह रहा है। उसको ऑन एंड ऑफ वाला रिलेशनशिप अब आपके साथ या किसी के भी साथ नहीं चाहिए। समहाउ हो सकता है कि पहले रिलेशनशिप से भागता हो, कमिटमेंट से भागता हो, लेकिन अब इसको वही चीज़ चाहिए। वो क्या इंटेंड कर रहा है आपके साथ, सिर्फ यही कि आप उसकी लाइफ का एक स्टेबल पार्ट और स्टेबल हिस्सा बन सको, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, फॉर गुड फॉर बैड।
थ्रू थिक एंड थिन, एक उस तरह की एनर्जीज को, एक हस्बैंड और एक वाइफ वाली एनर्जी आपके पर्सन को नाउ अपनी लाइफ में चाहिए। बाकी जो दूसरे किस्म के रिलेशनशिप्स होते हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गया, वो चीज़ इसको नहीं चाहिए। ना ही इसको वो ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जी चाहिए कि हाँ अभी फाइट हुई, फिर आर्ग्यूमेंट हुआ, फिर फाइट हुई, फिर आर्ग्यूमेंट हुआ, फिर पैचअप हुआ, फिर उस तरह की एनर्जी इस इंसान को डेफिनेटली अपनी लव लाइफ में नाउ जो है वो नहीं चाहिए। तो इंटेंशन इस इंसान की अब है कि आप और इसका कनेक्शन जो है एक स्टेबल रहे, दूसरा एक दूसरे के लिए रीज़न ऑफ हैप्पीनेस बने। और देखते हैं और क्या चाहता है आपका पर्सन आपके साथ। मुझे लगता है कि जो पास में आप लोगों का ऑन एंड ऑफ रह चुका है उसको या पास में इसका खुद का किसी और के साथ रह चुका है, ये वो सब अब नहीं चाहता। इसको एक हैप्पी कनेक्शन चाहिए। अगर ये हो सकता है आपके साथ तो गुड है, अगर नहीं हो सकता तो ये पर्सन आपको आपसे आगे बढ़ना चाहेगा, अपनी लव लाइफ में कोई फाइनल डिसीजन लेकर कुछ आगे चूज करने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी ऐड कर सकते हो तो ये पर्सन आपके साथ रहेगा। अगर आप दोनों के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या फाइट्स होती हैं तो ये शायद चूज करेगा कि कनेक्शन खत्म हो जाए। सो अगर आपका प्रेजेंस और इस इंसान की एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग इतनी अच्छी है तो ये आपको एज अ फ्यूचर स्पाउस चूज करेगा। लेकिन अगर आप दोनों के दरमियान के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहे तो ये आपको छोड़कर अपनी लव लाइफ में एक शादी का डिसीजन लेना चूज करेगा, बजाय इसके कि इसी तरह के किसी कनेक्शन में जाए जहाँ पे ऑन एंड ऑफ रहे। सो फिलहाल अगर आपके पर्सन की एनर्जी हम देखें तो वो शादी के लिए अपने आप को प्रिपेयर समझ रहे हैं, या ऐसे रिलेशनशिप के लिए जो कि लॉन्ग टर्म चल सके इनके साथ। शायद शादी है, एंगेजमेंट है, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट के साथ एक बात पक्की होना है, उस तरह का कनेक्शन ये डिज़ायर कर रहे हैं राइट नाउ आपके साथ। और नहीं डायरेक्ट वी डू हैव द मैजिशियन। मुझे लगता है कि आपका पर्सन चाहता है कि सब कुछ आप दोनों के दरमियान में जो भी है वो मिरेकलसली जो है वो फिक्स हो जाए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटे बहुत जो इश्यूज रहते हैं ये उन सबको बेसिकली भुलाकर एक स्टेबल स्टार्ट चाह रहे हैं आपके साथ। सो लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए करंट सिचुएशन में अपने पर्सन के साथ। लेट्स सी। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। आप अपनी रियलिटी खुद बनाते हो, क्रिएट करते हो। जो चीज़ें आप सोचते हो वो रियलिटी बनती हैं, जो चीज़ें आप सोचते हो, ड्रीम करते हो, इमेजिन करते हो, वो बहुत जल्द आपकी रियलिटी बनती है। नाउ अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको चूज़ करे और आपसे शादी करे बजाय इसके कि आपका कनेक्शन एंड हो, आपको बहुत ज़रूरत है एक चीज़ की, जहाँ पर आपने इस इंसान को लेकर या आपके कनेक्शन को लेकर जब भी सोचो तो मेक श्योर कि वो सोचो जो आप डिज़ायर करते हो, रादर देन थिंकिंग के अबाउट द इश्यूज जो आपके हो रहे हैं। सो कोशिश करो कि वो करो। अच्छा, एक और कार्ड देखते हैं मेजर शिफ्ट क्या आएगा आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ। इस इंसान के साथ आपका मेजर शिफ्ट क्या आने वाला है इन नियर फ्यूचर। एस ऑफ कप्स, प्रपोजल, मैरिज, एक लव लाइफ में अबंडेंस। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आप और आपके पर्सन की जो जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स और फर्दर कार्ड्स लेते हैं और क्या होने वाला है। द जस्टिस विल बी सर्व्ड। और शादी की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है इस स्टेज पर है जहाँ पे वो रेडी है इस तरह की कनेक्शन के लिए। और अगर तो उसने कभी भी लव लाइफ को उस तरह से लाइक सर अर्लियर विद द 7 ऑफ सोर्ड्स कि अगर उसने कभी भी शादी से हमेशा अगर भागता आया है तो मुझे लगता है कि अब वो उस जगह पे है जहाँ पे वो शादी के लिए रेडी रहेगा। लेट्स सी कि आपको लेकर वो क्या फील कर रहा है। उसकी फीलिंग्स का पार्ट देखते हैं कि क्या फील कर रहा है आपका पर्सन। इंटेंशन तो उसकी क्लियर हो गई है लेकिन लेट्स सी कि वो क्या फील कर रहा है आपको लेकर, क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की आपको लेकर। सोच रहा है पॉजिटिवली और कहीं ना कहीं विद द हर्मिट एक होपफुल वे में या एक उस एनर्जी के साथ जहाँ पर आप किसी भी चीज़ का, किसी भी एंगल किसी भी चीज़ का या किसी भी पर्सन का जो पॉजिटिव साइड है वो देखने की कोशिश करते हो। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपको लेकर जो आपकी गुड आपके नेचर का जो गुड पार्ट है उसके बारे में सोचते हुए उसको लग रहा है कि मे बी आई कैन कंसिडर दैट, चाहे इन टच हो या आउट ऑफ टच हो। आपका पर्सन साइलेंटली सीक्रेटली जो है वो आपके बारे में एक होता है ना कि आप सोचते हो, समझने की कोशिश करते हो कि क्या ये पर्सन आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्या इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये कनेक्शन आगे फ्लरिश करे या स्टेबल हो या फिर लॉन्ग टर्म चल सके। तो वो सब चीज़ें आपके बारे में सोच रहा है आपका पर्सन राइट नाउ। कहीं जो आप दोनों के दरमियान में जो इश्यूज रहे हैं
वो उसको थोड़ा बहुत डराते हैं। मुझे लगता है कि जो आपका पास्ट रहा है एक दूसरे के साथ, स्पेशली कुछ आप लोगों के कहे हुए बातें, कहे हुए वर्ड्स, बिहेवियर्स जो हैं वो इस इंसान को थोड़ा डराते हैं इस कनेक्शन को लेकर। लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टिल कोशिश कर रहा है आपका पर्सन कि इस कनेक्शन को पॉजिटिव एंगल से देख सके। मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपका पर्सन एक मेजर डिसीजन लेगा इस कनेक्शन को लेकर, जो कि अनएक्सपेक्टेड रहेगा आपके लिए ना। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करो इन एनी वे। जस्ट सेट द इंटेंशन, अपनी गोल लिस्ट लिखो इस इंसान के साथ जो भी डिज़ायर करते हो, और देन उसके ऊपर फेथ रखो कि ये हो जाएगा। कैसे होगा वो आपका काम नहीं है। मिरेक्युलस वेज में आपका पर्सन आपको प्रपोज भी करेगा, आपसे शादी भी करेगा। सो ये एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। लेकिन अगर आपको अगर आपके फियर्स हैं, डाउट्स हैं, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल ब्लॉक्स हैं, तो आपके लिए मुश्किल रहेगा। लेकिन आई एम श्योर कि आप में से कोई एक दो लोग तो डेफिनेटली ऐसे होंगे जो कि उस जो कि मैनिफेस्टेशन में माहिर हो चुके हैं, और उनके लिए ये बहुत इजी रहेगा कि आप सेट योर इंटेंशन और उस फेथ के साथ कि ये तो जैसे आपने लिखा, जैसे आपने कहा, जैसे आपने दुआ की, ये पूरा हुआ। आप हैरान हो जाओगे कि किस तरह से ये पर्सन आपकी तरफ आता है और आपको प्रपोज करता है, और आपकी लव लाइफ इस इंसान के साथ कैसे आगे बढ़ती है। तो ट्राई दैट फॉर योरसेल्फ, स्पेशली अगर आप मैनिफेस्टेशन के माहिर हो, अगर आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी ये चीज़ें यूज़ करते आए हो, तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया होगा, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय।